तो प्रिय विद्यार्थियों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे वैष्णव कॉलेज। 29 तारीख का जो एमपी टेट का सेकंड शिफ्ट है वो छूट चुका है। अभी हम प्रतिभागियों से जानेंगे कि आज का पेपर किस प्रकार का रहा है। तो आइए जुड़ते हैं प्रत्येक प्रतिभागी के साथ। मैम, आपका शुभ नाम? निकहत खान। क्या स्कोर रहा आपका? 58। मैम, सर आपका शुभ नाम? My name is Anand Sahar. क्या स्कोर रहा आपका? 79. 79। आपका शुभ नाम? रचना सोलंकी। तो आपका स्कोर क्या रहा? 91। 91। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो पांचों सेगमेंट थे। पांचों सेगमेंट में आपको सबसे हार्ड कौन सा पार्ट लगा मैम? पेडागोजी और इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा हार्ड लगा। क्या इंग्लिश में ऐसा क्या पूछा गया आज? इंग्लिश में सर पैसेजेस तो घुमाने वाले थे, थोड़े कम समझ में आ रहे थे। अंडरस्टैंडिंग होती है। यस सर। मैम, आपको? सर इंग्लिश ही थोड़ा पीसेस का समझ पोएम समझ में नहीं आई मुझे, पैसेज तो आ गया था और साथ में कुछ क्वेश्चंस थे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थोड़े वो घुमाने वाले थे, थोड़े तो समझ में नहीं आए। अच्छा। हाँ और जैसे हम आपसे बात करते हैं तो आपको सबसे हार्ड कौन सा लगा? वैसे मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं थी तो मैथ्स थोड़ा सा टफ था। अच्छा, मैथ्स टफ था। जैसे हम बात करते हैं पांचों सेगमेंट के संदर्भ में, तो सर्वप्रथम बात करते हैं बाल विकास के बारे में, क्योंकि पांचों सेगमेंट का काफ़ी बड़ा स्कोर वो कवर करता है। तो बाल विकास में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके देखने को मिले? बाल विकास में सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मतलब बात करें अगर मतलब जैसे राइटर्स की, तो राइटर्स में तो सर पियाजे से आ रहे हैं रोज, तो ये सब चीज़ें तो नहीं आई थी। मतलब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे कि मतलब पियाजे नहीं पूछा गया? नहीं था। नहीं सर। राइटर बेस्ड मतलब बहुत कम क्वेश्चन आए थे। एक तकनीकी का आया था, अमेरिकी तकनीकी का मतलब किस भाषा में मतलब रिलेटेड था, और संज्ञानात्मक और संवेग का था एक, और सबसे ज़्यादा बुद्धि के ऊपर थे क्वेश्चन आज। बुद्धि के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। बुद्धि में जैसे बुद्धि के सिद्धांत पूछे गए या बुद्धि मापन पूछे गए? बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर था एक क्वेश्चन। हाँ कौन सा सिद्धांत पूछा गया था? कुछ संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड था, वो मुझे सिद्धांत याद नहीं आ रहा अभी। आपको कुछ याद आ रहा है? नो सर। जैसे हम बात करते हैं इन्वायरमेंट साइंस के बारे में, तो इन्वायरमेंट साइंस में कौन सा सेगमेंट अभी देखने को मिल रहा है अभी? सर मतलब मैंने अभी कल ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाया था, तो उसके बेस्ड ही मतलब पूरा पेपर जो है रिलेवेंट ही आ रहा है, मतलब जो पर्यावरण वाला है ना पोर्शन वो वाला पूरा। हाँ जैसे गणित का आप बोल रहे थोड़ा सा हार्ड आ रहा, तो गणित में से कौन सा क्वेश्चन? जैसे कि बेसिक वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैथ्स हो गई, कैलकुलेशन हो गया, डिवाइडेड हो गया, तो इन्हें कहीं ना कहीं मेंटलिटी जो पेपर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग था नहीं, तो थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, इस वजह से तो टफ था। बाय द वे बच्चों के हिसाब से मैथ्स गुड थी। जैसे हम बात करते हैं मैम, हिंदी आपने पहला लैंग्वेज हिंदी रहा होगा आपका, तो हिंदी में जो गद्यांश पद्यांश थे थोड़े से हार्ड थे या सिंपल ही थे? थोड़े से हार्ड बोल सकते हैं सर। तो उसमें ग्रामर भी पूछा होगा कुछ? ग्रामर भी पूछा था। क्या क्वेश्चन थे ग्रामर के? क्वेश्चन तो सर आपको याद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से स्टडी नहीं कर पाई थी, वैसे बच्चों में बिजी रह रही थी। बाकी आपकी वीडियो देख रही थी तो उस वजह से 58 मार्क्स भी आ पाए। अच्छा, आपने तैयारी नहीं की? रियलिटी यस सर। यस। आपने कितने दिन की तैयारी आप? सर मेरी तो 1 महीने की थी, जस्ट मतलब 1 महीने पहले नोटिफिकेशन आया था, भैया ने बोला था तो बस तैयारी कर लो, तो कर ली थी। हाँ टेस्ट लगाते हैं आप? हाँ 2 टेस्ट लगाए थे टेक्स्ट बुक के बस, और उसमें इतने नंबर आ रहे थे, मतलब एक बार 72 आए थे फर्स्ट में, 2 ही टेस्ट लगाए थे, और अभी कल परसों लगाया था उसमें 97 आए थे, और उसके बाद लगाए 102 आए थे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, आपका भी पेपर था? हाँ, आइए आगे सामने इन फ्रंट आ जाइए, इधर आ जाइए। ओके। हाँ, आपका शुभ नाम? आरती सहारे। क्या स्कोर रहा आपका? 79। 79। तो क्वालिफाई तो आप हो, तो शुभकामनाएं आपको। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी वाला जो सेगमेंट था, हिंदी में कुछ ग्रामर के क्वेश्चन याद है? ग्रामर के क्वेश्चन तो ऐसा कुछ याद नहीं है, बट बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे हमारे हिसाब से। आपने जो विनर्स के जो टेस्ट है उसमें हमने टेस्ट दिए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, और हाँ सर बहुत अच्छे उसका क्वेश्चन। बेनिफिट मिला आपको कुछ? जी सर। तो यूट्यूब से पढ़ते थे या फिर एप्लीकेशन से? नहीं सर, हमने तो विनर्स ऐप जो डाउनलोड किए थे उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट देते थे। अच्छा। जी तो सर। वहाँ से आपने तैयारी की है। जी सर। तो जैसे पांचों सेगमेंट में आपको कौन सा हार्ड लगा? सर ईवीएस थोड़ा हार्ड आया था, वो अनुच्छेद के बारे में मतलब राकेश जो है कब गए थे, ये सब चीज़ें पूछ लिया गया था। थोड़ा सा हार्ड ईवीएस देखने को मिला, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं बाल विकास के सेगमेंट में, तो बाल विकास में कौन सा सेगमेंट, जैसे कोई बच्चे बता रहे थे बुद्धि के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो बुद्धि के कौन कौन से क्वेश्चन कुछ याद हो आपको? सर बुद्धि के क्वेश्चन ऐसे कि बुद्धि के सिद्धांत पूछे गए थे क्या? सिद्धांत जैसे गार्डनर हो गया, गिलफोर्ड हो गया, इनके कुछ आए थे क्या? जी सर इनके भी आए थे, और जैसे तत्परता का सिद्धांत। अच्छा, ये अपना जो थॉर्नडाइक का तत्परता का सिद्धांत आया, जी सर ये भी आया था। वाइगोत्स की आया था कुछ क्या? नहीं उसका नहीं आया। और साथ में चॉमस की? नहीं उनके भी नहीं आए, मतलब गार्डनर का क्वेश्चन? नहीं उनके कोई किसी के नहीं आए, बस प्याजे का एक मतलब क्वेश्चन आया था, वो सिद्धांत के ऊपर से नहीं था सर,
बट एक क्वेश्चन था उनका। अच्छा। जी सर। ओके, तो व्यक्तित्व से कुछ क्वेश्चंस आए नई व्यक्तित्व से और भी। साथ में समावेशी शिक्षा से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं? उसमें ऐसे कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, समावेशिक पढ़ा सकता है या ऐच्छिक अकेले में पढ़ा सकता है, ये चीज़ें आई थी उसमें। समझ जी पर सर। आधारित ही क्वेश्चन जी थे। सर। और एजुकेशन पॉलिसी से कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं सर, नहीं। नहीं थे। और एनसीएफ 2005 से, नहीं सर, इससे राइट टू एजुकेशन एक्ट से, नहीं सर, इससे भी नहीं थे। नहीं इनसे थे। कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए। टीचिंग मेथड से सर टीचिंग मेथड से थे सर, मतलब 5 क्वेश्चन थे 5 उससे। क्वेश्चन थे, जी लगभग सर। 4-5 क्वेश्चन टीचिंग मेथड से आ रहे हैं। और गणित के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आज? सर हमें तो हार्ड ही लगे। अच्छा, हार्ड लगे। जी सर। चलो, काफी बढ़िया। तो ओवरऑल आपका जो पेपर था ठीक रहा। बच्चों को क्या कहना चाहोगे कल के पेपर के लिए? सर बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दें और अच्छा ही आएगा पेपर, समझ करके करें, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है पेपर, अच्छा ही आ रहा है। चलो, थैंक यू, है ना, शुभकामनाएं आपको। हमारे मध्य में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए, आपका शुभ नाम? अंजलि राठौर। अंजलि जी, तो आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो हमारे। हाँ, ऑफलाइन तो के। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो पांचों सेगमेंट आपने आज दिए हैं, तो इंग्लिश आपका सेकंड लैंग्वेज रहा होगा, फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी रहा होगा। तो आपने पुराने रिव्यू भी आपने देखे होंगे और आज का जो आप पेपर भी आप देके आए हो। तो पुराने रिव्यू के अकॉर्डिंग और आज के पेपर के अकॉर्डिंग, तो आज का जो पेपर आपको लगा वो हार्ड लगा या सिंपल लगा? सिंपल ही था पेपर। तो आपने टेस्ट भी दिए होंगे और टेस्ट में क्या स्कोर रहता था आपका? 90 प्लस। 90 प्लस स्कोर रहता था। और जैसे आज का जो पेपर देखा आपने, आज के पेपर में पांचों सेगमेंट में सबसे हार्ड कौन सा लगा? CDP। सीडीपी हार्ड लगा। ओवरऑल हम ये कहना चाहेंगे कि लास्ट तक आते आते अभी जो सेगमेंट है थोड़ा हार्ड हो गया, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, हार्ड हो गया है। पहले के एनालिसिस से लग रहा था कि पेपर इजी आ रहा है, बट अभी लग रहा है कि हार्ड लास्ट में आते आते क्वेश्चंस क्या हो गए, थोड़े से डिफिकल्ट हो गए। तो जो बाल विकास है या अन्य जो सेगमेंट है उसकी जो लैंग्वेज है ना, घुमा फिरा करके आ रही है या सीधे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं? CDP की और इन्वायरमेंट की थोड़ी घुमा फिरा कर आई है। बाकी हिंदी बहुत इजी था, इंग्लिश के पैसेज भी बहुत इजी थे और नॉर्मल और ग्रामर गणित के बारे में? वो भी मॉडरेट था, मतलब Moderate। हाँ, थोड़ी थ्योरी ऐसी थी, बट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सारे सही थे, अच्छे ओके। थे। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे गणित का कौन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे वही एक बोर्ड मास से था हैं? और एक वो स्क्वायर क्यूब, एक वो नॉर्मल क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले होते हैं, बस जो इस चिन्ह वाले जो क्वेश्चन लास्ट टाइम से पूछे जा रहे थे अभी पूछा गया? वही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, ओके ओके, बोर्ड मास। ठीक। मतलब जो चिन्ह चेंज करने वाले जो क्वेश्चन हाँ। वो आए थे आज। 3 क्वेश्चंस थे जिनने ओके, चेंज। औसत के, औसत के आयु के? आयु के 2 क्वेश्चन थे। आयु के 2 क्वेश्चन हाँ। थे। क्षेत्र में थी, ज्यामिति से, इनसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं। थे। और अगर हम बात करें प्रतिशत से? प्रतिशत से एक क्वेश्चन था, एक question था। वो पूरा प्लस माइनस करने वाला था वो। ओके ओके। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे CISI से कुछ क्वेश्चन? CCE से क्वेश्चन था CDP में। अच्छा, CCE से क्वेश्चन। हाँ, कितने क्वेश्चन थे लगभग इसके? एक क्वेश्चन एक था। question था। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो समावेशी शिक्षा है उससे कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन दो थे question। समावेशी से। और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे शिक्षण विधियों से? शिक्षण नीति से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो घुमा फिरा करते सारे हाँ। क्वेश्चंस। ओके। वो ना हिंदी मैथ्स में भी आए थे, शिक्षण विधि के क्वेश्चन, और CDP में भी आए थे। और सहायक सामग्रियों से? सहायक सामग्री से भी थे। ऑप्शंस में ऐसे बहुत सारी, मतलब ऑप्शंस में आई थी सहायक सामग्री वगैरह। NCF 2005 का कुछ क्वेश्चन था क्या? हाँ, NCF 2005 का था, वो इंग्लिश में था। अच्छा, इंग्लिश में मतलब था। आया था क्वेश्चन उसका भी। साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, इनसे कुछ क्वेश्चन नहीं थे। अधिगम अक्षमता वाले कोई क्वेश्चंस नहीं थे। साथ में जो विशेष आवश्यकता वाले जो 21 प्रकार के जो बालक होते हैं, है ना, जो विकलांग बालक की कैटेगरी में आते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? विकलांगता अधिनियम का कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं, अब बस वो ऑप्शन में आया था कि ऐसा हो सकता है क्या, बाकी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। और साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे बुद्धि से? बुद्धि से नहीं था, बुद्धि से बुद्धि के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे कि बुद्धि से कुछ क्वेश्चन आए थे। नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, या फिर नहीं था। व्यक्तित्व से, पर्सनालिटी से? व्यक्तित्व से थे क्वेश्चन, अच्छा, 1-2 क्वेश्चन थे व्यक्तित्व से। व्यक्तित्व के सिद्धांत या व्यक्तित्व के प्रकार से? प्रकार से थे, प्रकार से। स्तर से। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे CDP में। और साथ में अधिगम के सिद्धांतों से? अधिगम के सिद्धांत से नहीं था। तो ओवरऑल आज आपके दृष्टिकोण से जो कल वाले जो बच्चे कल भी पेपर देने आएंगे तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मॉडरेट ही आ रहा है पेपर। उनके लिए क्या बताना चाहोगे, क्या पढ़ के जाए ऐसा? रिवीजन। हम तो ऑफलाइन की स्टूडेंट है, तो आपने बहुत कुछ बताया है, इसलिए। बधाई हो आपको। अब बाकी आगामी चयन परीक्षा के लिए आप लग जाओ। शुभकामनाएं आपको। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा अंतिम दौर चल रहा है कि एग्ज़ाम का 29 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था ये भी छूट गया है। कल 30 तारीख है।
कल और लास्ट शायद पेपर रहेगा बच्चों का। तो कल जिनका एग्ज़ाम है आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज का पेपर लास्ट तक आते आते बच्चों का कहना था कि थोड़ा सा जो पार्ट था वो हार्ड कर दिया गया है, बाल विकास में भी और साथ में सब्जेक्टिव जो पेडागोजी थी उसमें भी थोड़ा सा स्तर में बदलाव कर दिया गया है। तो कल जिनका एग्ज़ाम है थोड़ा सा अच्छे पढ़ करके जाए और कूल माइंड के साथ में आप एग्ज़ाम दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।